मित्रों, बिहार में इसका महत्व इसलिए है कि 2004 में लोकसभा के चुनाव हुआ। 2005 की फरवरी अक्टूबर में भी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन की, एक राष्ट्र एक ही चुनाव। आपको बता आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होगा 7 मार्च 2025 को पटना का गांधी मैदान। श्री श्री रविशंकर जी के साथ होगा दिव्य महासत्संग का आयोजन। मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेषों का होगा ऐतिहासिक अनावरण। आइए इस पवित्र अवसर का भागीदार बने और आत्मा को शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। जी हाँ, फिर से बात वन नेशन वन इलेक्शन की, एक राष्ट्र एक ही चुनाव। आपको बता दें कि अब फिर से जो है एनडीए ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया है, बीजेपी ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया है कि एक देश में जिस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन, उसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन जो है होना चाहिए। और क्या ये जो सवाल जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो मांग हो रही है वो जायज है कि नहीं? क्या इससे पहले भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन जैसी प्रस्तावनाएं आ चुकी है, होती थी क्या? और क्या है इसके फायदे, क्यों जो है इसकी मांग उठ रही है और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? आपको बता दें कि सबसे पहले जो है अगर हम बात करें कि आजादी के बाद, जी हाँ, आजादी के बाद जब चुनाव होने शुरू हुए तो 1952, 1957, जहां 1952, 1957, 1962 और 1967 इतने तक जब भी चुनाव होते थे, जहां तो लोकसभा और राज्य के विधानसभा के चुनाव जो है साथ ही हुआ करते, जहां लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव है वो साथ ही हुआ करते थे। आजादी के बाद से जब चुनाव हो रहा था तो लगातार जो है एक ही साथ चुनाव होता करता था, परंतु बाद में जाकर जो है इंदिरा गांधी की सरकार में इस चीज का जो है खंडन हो गया और धीरे धीरे जो है लोकसभा के चुनाव जो है और राज्य के विधानसभा के चुनाव जो है अलग होने लगे। और इसको लेकर के जो है अब लगातार इस चर्चा चल रहा है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ना हो। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है होना ही चाहिए। इसको लेकर के जो है आज रेड वेलवेट होटल के अंदर वहां पर जहां पे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, बिहार बैठक की जा रही है और इस बात पर चर्चा की जाएगी कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन जो है पास होना ही चाहिए इस बिल को। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के पास कराने के पीछे जो है जो तर्क दिया जा रहा है कि भाई इससे लोकतंत्र में सशक्ति आएगी। जी हाँ, इससे लोकतंत्र में सशक्ति आएगी और साथ ही में जो इस एजेंडे को उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर एक बार चुनाव हो जाएगा, एक बार सरकार बन जाएगी, चाहे वो पूरे देश में हो या पूरे राज्य में हो, तो 5 वर्षों के लिए लोग जो है केवल और केवल विकास के बारे में सोचेंगे। अभी आपको बता दें कि जैसे ही 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद भी जो है कुछ राज्यों में, जहां 5-6-7 राज्यों में जो है राज्यसभा के चुनाव हुए और आपको बता दें विधानसभा के चुनाव हुए और इसको लेकर के जो है काफी अधिक भागम भाग दौड़ा दौड़ी रही और काफी जो है परेशानियां रही। उसको लेकर के जो भी कहा जा रहा है, आपको बता दें कि सब लोगों का मानना है कि भाई अगर एक साथ जो है राज्य की विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, जहां पे जिसकी गठित सरकार बनेगी वो उसके बाद जो है 5 सालों के लिए उसके बारे में सोचेगी कि कैसे जो है विकास किया जाए अपने राज्य का, अपने देश का। आपको बता दें कि इसको लेकर के उन्होंने एक और तर्क दिया है कि भाई अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग टाइम पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, तो खर्च बहुत अधिक आता है, परेशानी बहुत अधिक आते हैं। सारे नेतागण चाहे वो किसी के समर्थन कर रहे हो या जीत कर जो है वो सदन जा चुके हो, वो सब जो है उनकी व्यवस्था हो जाती है। आपको बता दें कि इन्होंने जो है कुछ इसके लिस्ट भी जारी किया है कि भाई 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है करीब करीब लगभग 1.2, यहाँ 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि करीब करीब 14 बिलियन डॉलर को जो है दिखाते हैं कि इतने खर्च जो है चुनाव में हुए हैं। वहीं आपको बता दें 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए के लोकसभा चुनाव में खर्च हुए। वहीं 2014 में जो है 30,000 करोड़ रुपए लोकसभा के चुनाव में खर्च हुए। 2009 में जो है 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1999 में जो है 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो 1998 में जो है 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आपको बता दें कि 1998 में 9,000 करोड़, 1999 में 10,000 करोड़, 2009 में 20,000 करोड़, 2024 के समय में 1.2 लाख करोड़, जी हाँ, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च हुए। इस खर्च को देख करके भी जो कहा जा रहा है कि अगर एक साथ जो है अगर एक साथ लोकसभा और राज्य के विधानसभा के चुनाव अगर होने लगेंगे तो ये खर्च भी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और साथ ही में जो है इस चीज का भी भाई होगा कि कम से कम जो है सुरक्षा बल का व्यवस्था करना पड़ेगा, कम से कम जो है प्रचार प्रसार की में जो सुविधाएं मिलती है उसकी जो है व्यवस्था करना पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि इसको लेकर के जो है लगातार बातें चल रही है
और इससे होने वाले फायदे को जो है यहाँ पर दर्शाया गया और बताया गया है कि इससे क्या होने वाला है। आपको बता दें कि चुनावों की खर्चों में कमी आएगी। जी हाँ, जब भी चुनाव होता है तो अलग अलग प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन, प्रचार प्रसार, भागम भाग बहुत अधिक होती है, जिसमें चुनाव में सबसे अधिक खर्च आता है। तो ये खर्च की जो है कमी बचेगी। अगर बार बार चुनाव होगा, अलग अलग होगा, तो बार बार व्यवस्थाएं जो है करनी होगी। दूसरी जो है वो प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, कि भाई अगर चुनाव होता है तो सुरक्षा को देखते हुए या तमाम तरह की चीजों को देखते हुए इन संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और खर्च जो है बहुत अधिक बैठता है। इसको लेकर के भी जो है सुविधाएं हो सकती है। और कम मतदाता शिक्षा और प्रचार पर खर्च, देखिए जब भी चुनाव होता है तो भाई जगह जगह पे अलग अलग प्रकार की पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से जो है प्रचार प्रसार करती है, उसमें खर्च होता है उन लोगों को। इससे भी जो है बचाव होगी, भागम भाग होगी। जब आपको बता दें कि सब तर्कों को लेकर कम से कम जो है 50-60 पेज का जो है बीजेपी ने, एनडीए की सरकार ने जो बैठक हो रही है उसको लेकर के जो है इसमें दर्शाया भी है कि किस प्रकार से अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो फायदा होगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहे कि अगर लोकतांत्रिक देश को और सशक्त बनाना है तो भाई वन नेशन वन इलेक्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जी, हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।